अगर राजधानी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का यह सवाल है तो दोनों ही पार्टियों से तीखे सवाल पूछे जाएंगे। एक वो कि बजट क्यों इस तरह से होल्ड करके रखा, और अगर 78,000 करोड़ का बजट है, 550 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए जा रहे हैं, तो इस तरह से सवालों की लंबी फहरिस्त क्यों। तो वहीं आम आदमी पार्टी से भी ये सवाल पूछे जाएंगे कि आज तो आपके पास पूरा दिन था, आज बजट पेश कर लेते। आज आप प्रधानमंत्री पर भाषण देने के लिए तो सदन में आ गए, लेकिन बजट पेश करने के लिए कल तक का दिल्ली वालों को इंतजार करना पड़ेगा। तो थोड़ा इस दायरे को आगे बढ़ाते हैं, आरोप प्रत्यारोप से ऊपर जाते हैं। चित्रा जी, वो इसलिए चित्रा जी सुन लीजिए, मैं नहीं, एक मिनट, आप 10 सेकंड लेते जाइए, 10 सेकंड सुनते जाइए। बोलिए। जब भी बजट प्रस्तुत होना, आप वरिष्ठ पत्रकार है, आपने तमाम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बजट जब प्रस्तुत किए गए देखे, ओवरनाइट नहीं होता है। हाँ। बजट को छपवाना पड़ता है, उसकी प्रतिलिपि छपती है, बजट की कॉपी छपती है, अकाउंट्स छपते हैं, लेजर छपता है, लाइन आइटम छपते हैं, वो तमाम मेंबर्स को बांटा जाता है, कैबिनेट बैठती है, उसे अप्रूव करती है, पूरा एक प्रोसेस होता है। हाँ। वो 2 घंटे के भीतर नहीं हो सकता। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि 2 घंटे में प्रस्तुत हो जाए। और अगर आप हमें, लेकिन अगर आप हमें कह रहे हैं तो आज त्योहार है, उसके लिए हम कल परसों या नरसों का इंतजार नहीं करते हैं। लेकिन ठीक है, आपकी बात सही हो सकती है। मैं सुधांशु जी आपके पास आते हुए, अभी अगर निर्धारित समय तो 11 बजे था, अनुमति तो शाम को का बजट है, निर्धारित समय तो सुबह 11 बजे का था, अनुमति तो शाम को खर्च किया है, तो कैसे प्रस्तुत हो सकता है? 500 करोड़ का विज्ञापन है, उसको लेकर इतनी हाय तौबा आप लोग क्यों मचा रहे हैं? वही 500 करोड़ बीजेपी को इतना ज्यादा क्यों चुभ रहा है? सुधांशु नहीं, नहीं, देखिए समस्या क्या है। ये आवाम का मजाक तो आम आदमी पार्टी बना रही है, आवाम का की ख्याल रखना नहीं है। आवाम का मजाक उड़ाया है इन्होंने बहुत लंबे समय से। पहली बात तो मैं एक बात यहां पर स्पष्ट हो गई कि आम आदमी पार्टी के पास उन अपने सारे असंवैधानिक कृत्यों और पूर्व में बोले गए झूठ के ऊपर कोई उत्तर नहीं था। वह निरुत्तर थे, इसलिए उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं बोला, मगर कोई उत्तर नहीं दिया। परंतु अब हम इसके ऊपर जवाब देते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले यह कहा, तो बात विषय यह था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल से थोड़ा कम हुआ और जितना खर्चा विज्ञापन पे किया था उससे डबल का आवंटन हुआ। विषय ये नहीं था कि विज्ञापन ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कम। ये तो एक हास्यास्पद बात है कि आप मजाक पे करना चाहें। कोई ये नहीं कह सकता कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से विज्ञापन ज्यादा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी प्रतिशत की दृष्टि से, वो भी आप संख्या में नहीं कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बहुत होता है, और विज्ञापन में बढ़ोतरी यह दर्शाता है कि मूलभूत आधारभूत कामों को करने से अधिक रुचि प्रचार प्रसार करने में है। इसीलिए मैंने यह बात कही थी कि जिस बात का आप बार बार प्रचार करते थे कि ऑक्सीजन की कमी से ये हुआ, जिसके लिए बाद में आपने एक भी व्यक्ति का सत्यापित प्रमाण पत्र नहीं दिया कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है, इस बात के लिए प्रमाणित था कि आप क्या करने का प्रयास कर रहे थे। अब इसीलिए हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आज की स्थिति में आपने जो कहा ठीक है, मैंने मान लिया, पर यह बताइए, हमने तो रात तक विधानसभा को चलते देखा है। जब केंद्र सरकार के विधेयक के विरुद्ध विधेयक पारित करना था तो दिल्ली की विधानसभा तो लेट नाइट तक चली थी। मगर वही लोग जो कह रहे हैं कि बजट को आने में इतना विलंब हो रहा था, दिल्ली जो इतनी आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित क्षेत्र है भारत का, वहां पे ये कह रहे हैं कि 2 से 3 घंटे के अंदर, और इतनी बड़ी विधानसभा नहीं है कोई संसद की तरह 750 लोग देना है, 70 लोगों को बांटने के लिए आप बजट की प्रिंटिंग नहीं करवा सकते थे। उसके लिए 24 घंटे का समय, थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं, व्यवहारिक समस्या हो सकती, हम उस पर नहीं जाना चाहते, परंतु हम तो सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि आपकी जो प्रवृत्ति है वो पूरी की पूरी यहां पर दिखाई पड़ती है कि विज्ञापन के ऊपर अधिक जोर और आधारभूत संरचनाओं पे कम जोर। अब इससे पूर्व भी अगर आप देखें, आपने मोहल्ला क्लिनिक और ये सारी बातें कही, ये सारी की सारी बातें कही, एक हाई लेवल का हॉस्पिटल भी तो पिछले 8 वर्ष में बनना चाहिए था। गंगा को क्लीन कर देंगे, जमुना को क्लीन कर देंगे, वो वाली बात भी उधर की उधर ही हो गई थी। इसीलिए आपकी जो टेंडेंसी है उससे लगता है कि आप बार बार इन सारी जवाब देना केवल एक नाटकीय आवरण बनाकर रखना चाहते हैं, यथार्थ की बात का जवाब नहीं देना चाहते। इसीलिए यह सवाल पूछा गया। आप देखिए, इनकी बात में उत्तर खुद बता दूं, 2 इनके ही वाक्यों से। एक तरफ इन्होंने पहले वाक्य में क्या बोला, चीफ सेक्रेटरी पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, वो तो केंद्र सरकार का व्यक्ति है। अंतिम वाक्य में क्या बोला, चुनी हुई सरकार का अधिकार है, केंद्र सरकार कैसे पूछ सकती। मेरे भाई, पहले तय कर लीजिए कि आपके हाथ में कितनी पावर है। जब आपको यह कहना हो
की ब्यूरोक्रेसी पे मैं जवाब कंट्रोल देना केंद्र सरकार का है तो आप बन जाते। मैं तो पूर्ण राज्य हूं नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में ताकत नहीं थी, इसलिए उनके हाथ में है। और जब आपको राजनीतिक नाटकीयता करनी हो तो अचानक आप चुनी हुई सरकार बन जाते हैं, जैसे कि पूर्ण राज्य में हो। वैसे पूर्ण राज्य में जहां चुनी हुई सरकार आई है वहां कानून व्यवस्था की क्या हालत हुई है वो पूरा देश देख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया हो, उस जंग से पंजाब लहूलुहान हो रहा है। तो अब आपके पास बचाव का स्कोप नहीं है। आधी सरकार भी आपके पास है, पूर्ण सरकार भी